तो आज हमारे साथ स्टूडेंट है जो ऑलरेडी रशिया में एमबीबीएस कर रहा है। तो यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो है बकशीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। वहाँ का ये स्टूडेंट है। तो आज इस वीडियो के थ्रू जो हमारा मैसेज यही है कि बच्चे को पूछेंगे वहाँ का एडमिशन प्रोसीजर, एक्चुअल फीसेस, और साथ में जो एंट्रेंस एग्जाम का क्या हुआ है, जो एजेंट्स लोगों ने बनाया हुआ है उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी इनके साथ। इवन क्राउन इमिग्रेशन जो है एमबीबीएस के लिए स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ कंट्रीज में भेजती है। हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। हमारी एक प्ले लिस्ट है एमबीबीएस इन अब्रॉड से रिलेटेड। उस प्ले लिस्ट में जाकर आप एमबीबीएस से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस देख सकते हैं। उस प्ले लिस्ट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस यूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार सर, थैंक यू। सर, जब से ये नीट का एग्जाम आया है, रिजल्ट आया है 13 जून को, तब से स्टूडेंट्स जी सर। और पेरेंट्स लगातार हमें फोन कर रहे हैं कि सर हमें बढ़िया से बढ़िया कोई ऑप्शंस दें। साथ में हमें बच्चे ये कहते हैं कि हमारा जो बजट है बहुत इकोनॉमिकल है, कोई बेस्ट कंट्री के बारे में बताया जाए, जी सर। बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाए। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे इसलिए हैं कि सर रशिया में क्या करने जाएं, वहां पर तो लड़ाई लगी हुई है। तो रशिया की मैं सिचुएशन के बारे में सबसे पहले पूछूंगा कि रशिया की जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, क्या लोग वहां पर डरे हुए हैं लड़ाई के जी कारण? सर। क्या जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रशिया के अंदर पढ़ रहे हैं, मेडिकल की डिग्री कर रहे हैं, क्या वो ऑफलाइन कर रहे हैं या कैंप या ऑनलाइन कर रहे हैं अपनी डिग्री? जैसे यूक्रेन में जो बच्चे इफेक्टेड थे वो अभी तक घरों में बैठे हुए हैं। तो वहां की ऑन ग्राउंड जी सिचुएशन सर। सबसे पहले ये बताइए। सर वहाँ का जो सिचुएशन है वो एकदम नॉर्मल है, एकदम कूल है। वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं तो कोई ऐसा फर्क नहीं है कि हाँ वॉर हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है, हम लोग के पेरेंट्स को लगता है, घर से फोन आते हैं कि बेटा क्या सिचुएशन है, क्योंकि पेरेंट्स डरे हुए हैं, यहाँ पे न्यूज देखते हैं तो उनको हम्म, लगता है कि रसिया में भी वही माहौल होगा। बट ठीक रसिया में वॉर का कोई इफेक्ट नहीं है। ना ठीक। मार्केट में है, ना हम लोग यूनिवर्सिटी में है, या ना रोडों पे है। कोई इफेक्ट नहीं है, हम लोग आराम से रह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जो ऑफलाइन ऑनलाइन है वो हम लोग का ऑफलाइन चल रहा है। जब कोई डर का माहौल ही नहीं है वहां अंदर, तो वो हम हम्म, लोग आराम से यूनिवर्सिटी जाते हैं, आराम हम्म। से ऑफलाइन क्लास करते हैं, हॉस्टल आते हैं। जो भी हम लोग को परचेजिंग करना, शॉपिंग करना है, सब्जियां वगैरह लेने जाना, आराम से लेने जाते हैं। कोई इफेक्ट नहीं है वहां पे, कोई डर का माहौल नहीं है, हम लोग आराम अच्छा, से रह रहे हैं। ठीक 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 ठीक। क्योंकि यूक्रेन की सिचुएशन काफी खराब है ना वहां पे। वहां का सिचुएशन है सर, हाँ वहाँ का है, बट रसिया में उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो और ये इतना जहाँ हम लोग उफा में है सर, वो हाँ, तो ये जो वो इतना सर, रसिया इतना बड़ा कंट्री ही है कि इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा वहां तक। अंदर कोई ऐसा माहौल ही नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है कि हाँ युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है, इतना पता है। बट ये नहीं कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे हम लोग ये आराम से रह रहे हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर है ना, जी सर। एम्स ने एक हवा बनाया हुआ कि एंट्रेंस एग्जाम है, हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, आप फेल हो जाएंगे उसके लिए मुझे 50,000 रुपया दो, मैं आपका एग्जाम निकाल देता हूँ, 5,000 मुझे दो, मैं निकाल देता हूँ। तो वो क्या ड्रामा है उसके बारे में पहले जी जी। बताओ। नहीं नहीं सर, वो सर कोई ड्रामा नहीं है। वो एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी लेती है। बट ठीक है। ऐसा टफ नहीं है एंट्रेंस एग्जाम की कोई बच्चा निकाल ना पाए। जनरल ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, इंग्लिश के, बायोलॉजी के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो हम जनरली ट्वेल्थ में पढ़े हैं, 11 12 10th में, वो पूछे जाते हैं। और सारा बच्चा मतलब पास होता है, जितना बच्चा सब पास होता है। तो और उस एंट्रेंस एग्जाम पे इतना बच्चे को डरा दिया जाता है कि उसको लगता है कि मैं नीट नहीं, मैं केवल क्वालिफाइंग मार्क आए हैं तो मैं वहां का भी टेस्ट नहीं पास कर पाऊंगा, तो अच्छा ठीक है मैं 50,000 रुपये, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी से डिमोटिवेटेड होता है सर अभी इस टाइम, क्योंकि उसका नीट निकला नहीं है एक तो उसको हम्म, लगता है कि वहां का भी टेस्ट नहीं निकलेगा, ठीक है मैं 50,000 दिए दे रहा हूँ, मेरा एडमिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप अपने पर भरोसा रखें, आपका एंट्रेंस निकलेगा। ऐसा ठीक। कुछ नहीं है, तो किसी अभी के इसकी चक्कर में नहीं पड़ने वाला। अभी ये यूनिवर्सिटी की डेट पड़ी हुई है अभी तक? जी सर, एडमिशन इस समय यूनिवर्सिटी में स्टार्ट है। ठीक है। तो और ये एडमिशन सर अगस्त तक होने हैं, 31 अगस्त, ठीक है। 30 अगस्त तक। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसकी जो फीस है यूनिवर्सिटी की, जो एक्चुअल फीस है जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट देता है, यूएस डॉलर में बताइए या जी इंडियन सर। करेंसी में बताइए, वो कितनी है एक साल की? सर अभी तक 293 था, टू हम्म, नाइन्टी थ्री 2,93,000 रूबल ठीक में। और ठीक है। रूबल और बट अभी 5% जो होता है, 5% फीस हर साल इंक्रीज की जाती है। तो ठीक है। अभी वो फीस हो गई है 3 लाख फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की। तो तीन इंडियन लाख रुपी रूबल में। और रूबल
इंडियन रुपीज में सर इस समय रेट बराबर चल रहा है, 1 to 1 का चल रहा है, इक्वल चल रहा है लगभग। तो इंडियन रुपीज में भी सर इंडियन मान ले तो 3,05,000 ठीक 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 अभी ठीक। रेट। मतलब ये 3 लाख रुपया साल की फीस है, 6 ईयर की है, शेती 18 लाख रुपया लेकर चले इसको, 18 लाख रुपया एक अप्रोक्स लेकर चले यस सर। ट्यूशन फीस। यस सर। अच्छा। अप्रोक्स। अच्छा कुछ फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर की फीस और कम है सर वो। 6 ईयर की क्या? सर फिफ्थ ईयर और सिक्स ईयर की फीस कम है, वो 3 लाख रुपए नहीं है, वो 2,80,000 के आसपास है, टू तो एट्टी 270 ऐसा है सर। फिर तो और बढ़िया, मतलब हम 18 लाख रुपया अप्रोक्स लेकर चले कि 18 लाख रुपए यस सर। में आपकी ये ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। अभी मेरे पास कुछ जी सर। बच्चों के फोन आ रहे हैं पेरेंट्स के, सर मैंने ये बख्शी यूनिवर्सिटी में डालने के लिए एक एजेंट को 50,000 रुपया दे दिया है, आपकी इंटरव्यू देखी, एक इंटरव्यू आगे भी डाली थी अभी जी। में, तो उस एजेंट ने मुझे कहा कि मैं यहाँ पर आपके वीजा के चार्जेस लूंगा, मेरे वन टाइम चार्जेस हैं 1.5 लाख रुपया, वीजा के चार्जेस हैं, मैं एयर टिकट करवा कर दूंगा, एडमिशन करवा कर दूंगा, आपका एंट्रेंस एग्जाम करवा कर दूंगा। उसने मुझसे 2 लाख रुपया मांगा है, कि कोई एक बच्चा कह रहा है 2.5 लाख रुपया मांगा है। तो ऐसी चीजें मार्केट के अंदर बच्चों के बुरे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक्चुअली जो एजेंट्स जैसे आप भी आए हैं, तो आप कितने पैसे देकर आए थे एजेंट्स को फीस के अलावा? सर मैं मैंने भी फीस के अलावा सर मेरा भी चला गया था स्टार्टिंग में लगभग 2 to 3 लाख रुपीज जो एक्स्ट्रा चला गया था, क्योंकि ओहो। उसमें मुझे भी सर नॉलेज नहीं था। और इतना तो मैं भी सर टू अच्छा टू लाख 3 लाख एक्स्ट्रा चला गया था। एक चीज और बताना, सच सच बताना, क्या जी यहाँ सर। पर एडमिशन लेना बड़ा टफ है? क्या यहाँ पर बच्चा डायरेक्ट एडमिशन लेकर डायरेक्ट वीजा लेकर आ सकता है कि नहीं आ सकता इजीली, ये बताइए कि। ऑफ कोर्स आ सकता है सर, इजीली आ सकता है, बिल्कुल सच है, आराम से बच्चा आ सकता है, अपना एंट्रेंस एग्जाम दे और हम्म। आराम से आ सकता है। कोई डर वाला माहौल नहीं है कि नहीं मुझे इसके थ्रू ही जाना है, मुझे 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के ही जाना है, तीन ये लाख ये रुपए ऐसा ये नहीं है नहीं सर। नहीं, कोई डर का माहौल ये नहीं। बच्चे 2-3 लाख रुपया बच्चे हुए एजेंट्स, बच्चे हुए जहाँ पेरेंट्स हुए जो 2-3 लाख रुपया, मुझे लगता है कि इसलिए दे देते हैं कि उनका नीट में लगता है कि इंडिया में सीट नहीं मिली, शायद उसको रशिया में सीट ना मिले, तो मेरे ख्याल से इतना। मैंने बोला सर ना, बहुत डिमोटिवेटेड होता है बच्चा, पेरेंट्स भी बहुत डिमोटिवेटेड होते हैं जब रिजल्ट ऐसा आता है। उसमें कुछ घबराने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको नहीं मिला तो दूसरी जगह भी नहीं मिलेगा। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, ठीक हम है। लोग ऑलरेडी से पढ़ाई कर रहे हैं सब लोग। बहुत इंडियन है सर यहाँ पे, लगभग 2,000 इंडियन, 1,500 इंडियन हर साल एडमिशन ले रहा है बस की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ टॉप 5। ठीक है, यहाँ पर इंडियन टॉप स्टूडेंट 5 में यूनिवर्सिटी आती है। टॉप टॉप 5 में यूनिवर्सिटी है सर, रसिया में, टॉप रसिया के अंदर। टॉप 5 यूनिवर्सिटी है रशिया के अंदर, वेरी गुड। तो जी एक सर। चीज और मैं आपसे पूछूंगा, ये यूनिवर्सिटी, ये आप बक्सर यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट के अलावा और कौन सी कंट्री के स्टूडेंट्स हैं? सर जितनी अरेबिक कंट्री हैं वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जितनी ठीक भी अरेबिक कंट्री हैं ठीक वहाँ है। के सारे स्टूडेंट हैं। और सर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के भी स्टूडेंट आते हैं। ठीक है। और सर आस पड़ोस के सर, जैसे अब किर्गिस्तान तजाकिस्तान तो बच्चा यहीं से करने जाता है, हमारे यहाँ का भी बच्चा जाता है, इंडियन ठीक बच्चा है। जाता है वहाँ। बट वहाँ पे किर्गिस्तान तजाकिस्तान के भी बच्चे रसिया में हैं, तो अरेबिक कंट्री के सारे बच्चे हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब मीन सर बहुत सारी कंट्रीज के बच्चे आते हैं वहाँ पे। तो आपको मालूम है कि रशिया कितनी बड़ी कंट्री है वर्ल्ड में, कहाँ पे स्टैंड करता होगा, थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे, कुछ आइडिया कुछ सर सर रसिया लैंड वाइज नंबर 1 कंट्री है, तो सबसे लैंड वाइज सबसे ज्यादा। तो देखो कितनी बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन भी देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखें, लैंड वाइज भी देखें, यस सर। और स्ट्रॉन्ग भी देखें कितना है। यूएसए को सीधा बहुत चैलेंज स्ट्रांग है करता है, वो कहता है, यूएसए कहता है मैं पावरफुल हूँ, सीधा। रशिया कहता है मैं पावरफुल हूँ। तो आप अगर इसके यस साथ सर। भी कंपेयर करते हैं तो क्या जो किर्गिस्तान में जा रहा है, उज्बेकिस्तान में, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, ये छोटी छोटी कंट्रीज में जा रहा है, उसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये कहाँ पे स्टैंड करता है? सर उस हिसाब से रसिया सर, अगर बात की जाए किर्गिस्तान कजाकिस्तान, उस हिसाब से रसिया बेस्ट है सर। बेस्ट है। तो देखिए, यस सर। जितनी भी ये किर्गिस्तान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, फलाना व्हाट्सएवर है, ये सारी की सारी इसी कंट्री से निकली हुई हैं। यस सर। Yes, और ये यूक्रेन भी जो इधर उधर घूम रहा था ना, कर रहा था मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे वो करूंगा, भी यहीं से निकला हुआ है सर। वो भी यहीं से निकला हुआ है। तो अगर मैं इस वीडियो के थ्रू आप मैसेज क्या देना चाहता हूँ, एक तो लाइव मैं बता रहा हूँ कि ये बच्चा हमारे साथ है, लाइव है, वहां से डिस्कस कर रहा है, मैसेज ये देने जा रहा हूँ, अगर बजट कम भी है तो सिलेक्शन ऑफ कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं कहूंगा रशिया जैसी कंट्री में चले जाएं, चाइना भी इतना बड़ा, वो देख सकते हैं, जितनी बड़ी कंट्री होगी
जिसके रिलेशन इंडियन गवर्नमेंट के साथ अच्छे हैं उन कंट्री में जाने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ छोटी छोटी कंट्रीज में जाने की कोशिश। तो दूसरा सर, ये तो आपने बता दिया कि 18 लाख साल का है, मुझे 6 साल का है। मुझे ये बताइए कि साल का आपका खाने पीने रहने का कितना आ जाता है, 1 साल का खाने पीने रहने का? सर पर मंथ अगर हम लोग अच्छा फूड खा रहे हैं, एक जो प्रॉपर फूड होता है, प्रॉपर डाइट भी चाहिए हम लोगों को, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, हल्का सा टफ भी है सर। हम्म। प्रॉपर फूड चाहिए हम्म। आराम। तो अगर देखा जाए तो सब कुछ सर 6 to 7 thousand में, रूबल्स में, वो पर मंथ का खर्च है सर। मैं इंडियन रुपीज में पूछूंगा आपसे, खाना पीना रहना दोनों, ए, 10,000 रुपया लगा लूं, टेन सर थाउजेंड रह, सर रह, सर रहना तो 12,000 फीस है पूरे साल का हॉस्टल का। ओ माय गॉड। 12,000। 12 यस तो सर। मतलब 1,000 रुपया मीन इंडियन रुपीज आप 1,000 रुपया रहने का। 1,000 रुपये, 1,000। तो यस मैं सर, ऐसे 1,000 रुपया करता हूँ, रहने का है पर मैं मंथ का। 7,000 लगा लेता हूँ खाने पीने रहने का। यस। ये 84,000 रुपया बनता है, 84,000 मीन्स 5 लाख रुपया और लगेगा आपका खाना पीना रहना। 18 लाख रुपया यस सर। प्लस 5 लाख ये। अभी आप देख लीजिए, 23 लाख में आप ये एमबीबीएस की डिग्री कर सकते हैं। डिग्री यस आगे सर, अच्छी कंट्री, वो भी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। वो भी आज की नहीं है, 100 साल पुरानी होगी, 50 साल पुरानी होगी। ये प्राइवेट सर यूनिवर्सिटी, 1932 की यूनिवर्सिटी है, 1932 की। 1932 की यूनिवर्सिटी है। अभी आप यहीं से लगा रहे 100 साल होने वाले हैं इसको, मतलब आने वाले टाइम में 100 साल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक और चीज पूछूंगा, लाइसेंसिंग प्रोसीजर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है मेरा, क्या यहाँ पर बच्चे यस को सर। लाइसेंस मिल सकता है आफ्टर एमबीबीएस, ये बताइए। यस सर, मिल सकता सर। मिल सकता है ना? मुझे एक चीज और यस सर। पूछनी है, एक चीज और पूछनी है, अगर आपको नॉलेज हो तो इसका भी जवाब दीजिए, नहीं हो तो यूनिवर्सिटी से पूछ के मुझे बताना जरूर। कुछ ओके सर। बच्चे नीट का एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाते, कुछ बच्चों ने नीट का एग्जाम नहीं दिया होता है, क्या विदाउट नीट भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जा सकता है कि नहीं? नो सर, नो सर, नॉलेज है सर, मुझे कंफर्म है नहीं अच्छा, सर, नीट आपको के, नीट क्वालिफाइड ही होना है। नीट ही मांगते हैं। तो अभी यस इस सर, नीट। वीडियो के थ्रू मेरा यही मैसेज है कि अगर आपका बजट कम है तो ये कंट्री को आप देख सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी को भी आप देख सकते हैं, और वहां पर लाइसेंसिंग का प्रोविजन है। तो बच्चे ने जो लाइसेंसिंग एग्जाम वहां पर देना है तो वो कौन सी लैंग्वेज में होता है? सर लाइसेंसिंग वहाँ पे इंग्लिश में आप दे सकते हैं सर, इंग्लिश में। नहीं, लाइसेंसिंग तो रशियन लैंग्वेज नहीं आती, रशियन तो चाहिए ना? सर रसियन लैंग्वेज हम लोगों को फर्स्ट ईयर से ही वहाँ पे एक सब्जेक्ट चलता है एडिशनल। ठीक है। क्योंकि ऐसा है ना सर, कि अब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से जब हम लोग हॉस्पिटल विजिट करने लगते हैं, तो ठीक है। पेशेंट जो होता है ना, पेशेंट को इंग्लिश थोड़ी आती है, तो वो तो अपना नॉर्मल बात वहीं की लैंग्वेज बोलेगा, जब हम उससे ठीक है। कम्युनिकेट करेंगे तो वहीं की लैंग्वेज। तो इसलिए हम लोग को फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट ईयर टू सिक्स ईयर, रसियन लैंग्वेज एक अलग से एडिशनल सब्जेक्ट चलाया जाता है, ठीक है। जिससे हम रसियन लैंग्वेज सीख सकें, मेडिकल टर्म सीख सकें। तो लेकिन रसियन लैंग्वेज भी हम लोग लेकिन को आ जाता है। लेकिन मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, मैंने एम्बेसी से ली हुई है, इंडियन एम्बेसी से। यहाँ का जी। लाइसेंस एग्जाम टोटल इन रशियन लैंग्वेज में है। तो वो आप भी जी। क्लेरिफाई कर लेना आपने। ओके ओके सर। क्योंकि लाइसेंसिंग का जो एग्जाम है एट द एंड, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है रशिया के अंदर, वो आपको रशियन लैंग्वेज में देना पड़ेगा। तो वो ये जरूर। सर रसिया के अंदर आपको रसियन लैंग्वेज में देना, वहां पे है तो रसियन लैंग्वेज में हाँ। देना है सर। हाँ, रशियन में यस प्रैक्टिस करनी है, हाँ, ये सर। कर। हाँ, रसियन में, तो रसियन में। तो ऐसे है कि, और ये इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? अगर कोई आपके पास कोई एक्सपीरियंस, अगर तो आप आई थिंक सो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड के? यस सर, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर सर, सेकेंड ईयर आपको कंप्लीट हो गया, थर्ड ईयर आपने रनिंग तो है। आपने एंड तो सर सा- नाउ थर्ड ईयर भी मेरा कंप्लीट हो गया, एग्जाम्स चल रहे हैं सर इस समय। ठीक। तो आपने सारे अप एंड डाउन तो देख लिए होंगे लाइफ के अपनी, कि यहाँ पे होता यस क्या सर। है, कैसे है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस, एक 3 साल का बच्चा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहा है, तो वहां का कोई अप एंड डाउन बताइए कि क्या यहाँ पे फेस करते हैं। सर मैं स्टार्टिंग से तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मान लीजिए कि आपका नीट क्वालिफाइड मार्क्स आए हैं, अगर आप कॉलेज नहीं मिला है, कोई इंडिया में कोई कॉलेज आप नहीं पा पाए, तो ऐसा नहीं कि आप डिमोटिवेट हो जाए, निराश हो जाए। अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत सारी है। आप रसिया आइए या किसी दूसरी कंट्रीज में जाइए, अपॉर्चुनिटी बहुत है आपके पास। आप ये नहीं करें कि मैं ड्रॉप आउट कर दूंगा, एक साल और बर्बाद कर दूंगा, ऐसा नहीं है। आप ठीक है। ड्रॉप आउट मत करिए, निराश मत होइए, बाहर बहुत अपॉर्चुनिटी है। रही ठीक। बात सर रसिया की, जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे सर मुझे 3 साल हो गया है, थर्ड ईयर भी लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। और तो सर यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत अच्छा रहा है।
ठीक टेम्परेचर भी मॉडरेट है, एकदम ठंडा मौसम रहता है। एंड खाना पीना भी हम लोग अपना खुद से बनाते हैं हॉस्टल में, कोई ठीक दिक्कत है। नहीं है सर। रहने वाली सिक्योरिटी भी ऐसा नहीं कि हॉस्टल्स में कोई सिक्योरिटी दिक्कत है या कुछ ऐसा दिक्कत आ रहा है कि हम लोग को रहने में दिक्कत हो रहा है या कुछ फेस करना, प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। यूनिवर्सिटी पूरा जिम्मेदारी रखता है हम लोग का, हॉस्टल टू यूनिवर्सिटी। एंड बाहर भी जो भी दिक्कत है उस सब हम लोग अपना यूनिवर्सिटी को बता सकते हैं, सब सॉल्व होता है हम लोगों का सारी प्रॉब्लम। सीनियर्स हैं हमारे इंडिया के, वो बहुत हेल्पफुल है, कोई दिक्कत हो तो आप सीनियर्स को बता सकते हैं। वो सब बहुत तो हेल्पफुल है, लड़, सारे लड़, अच्छे से रह लड़, रहे हैं। लड़कियों की सेफ्टी कैसी है? लड़कियां भी होंगी यहाँ पे, उनके लिए अलग हॉस्टल है, कैसे है वो? यस सर, यस सर, बहुत लड़कियां सर, उनके लिए अलग हॉस्टल भी नहीं है, मतलब हॉस्टल एक ही है दोनों का, बट रूम्स अलग अलग है, फ्लोर भी अलग अलग है, एंड वॉशरूम बाथरूम सब अलग अलग है सर। ठीक है। तो सेफ्टी और पर्पज सेफ्टी का सर पूरा ध्यान रखें। लड़कियों की सेफ्टी पर्पज बहुत अच्छा है। सर बहुत अच्छा है, सेफ्टी पर्पज बहुत अच्छा है। ठीक है। रशियंस भी रहते हैं उसी में, हॉस्टल में। अभी अभी बहुत अच्छा। मेरे पास 3 पेरेंट्स की ऐसा क्वेरी आई है मेरे पास। उन्होंने क्या बताया, कहता कि मेरे मेरे एजेंट ने मुझे ये कहा है कि आप मुझे 6 साल की डायरेक्ट फीस दे दीजिए, तो मैं आपको डिस्काउंट दिलवा दूंगा यूनिवर्सिटी से। तो वो नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो आपने आपने मुझे 3 लाख की फीस बताई बताई है। तो उस यस एजेंट सर। ने क्या बताया? तो लोगों, क्या ऐसा होता है ये लोग एजेंट जो कहते हैं कि मुझे 6 साल की फीस नहीं सर, सर यूनिवर्सिटी का रूल है, रशियन फेडरेशन का रूल है, ना आपसे 1 रुपया ज्यादा लेगी ना आपसे 1 रुपया कम लेगी। आपका 1 रुपया एक्स्ट्रा जमा होगा, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में फीस ऐड हो जाएगा। आपका अच्छा 1 रुपया कम होगा तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, दोनों चीजें हैं सर। ये रूल अच्छा। है, रशियन फेडरेशन का रूल है। ठीक तो ठीक। सर ऐसा नहीं है कि आप 6 साल का जमा कर रहे हैं तो आपको 18 लाख की बजाय 15 लाख में ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब वो इन ट्रैपों से बचना चाहिए। ये बिल्कुल ऑफकोर्स सर, बिल्कुल ये सब ट्रैप है पकड़ने के अलग अलग अच्छा तरीके। अच्छा। रशिया में फेडरल गवर्नमेंट, रशियन फेडरल गवर्नमेंट की जितनी भी यहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां की जो पॉलिसीज हैं, एक मैं आपसे जरूर पूछूंगा और आप अपनी यूनिवर्सिटीज का बताइए कि यहाँ पर जो फीस है यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट डायरेक्ट डिपॉजिट करता है या एजेंट को देता है? डायरेक्ट डायरेक्ट सर, डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकता है, बिल्कुल सर, डायरेक्ट। डायरेक्ट ही करना चाहिए, मैं ये एडवाइस दूंगा, डायरेक्ट ही करना चाहिए। और वो बच्चे ने फीस कब डिपॉजिट करवाते हैं? फेडरल जो रशियन फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बच्चा आने के बाद यहाँ पे जमा करवाता है या इंडिया से जमा करवा कर आता है? सर आने के बाद जमा कर सकता है बच्चा। वेरी हम गुड। लोग तो ये करते हैं कि हम लोग को पता नहीं होता, अच्छा दे दो शायद ऐसा कुछ है, तो अब आने के बाद, अभी हम लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में तो सर हम लोग भी इतना अच्छे फैमिली से तो नहीं है कि फीस एकदम से आ जाए स्टार्टिंग में ही, तो फीस आराम से भी आता है 50-50 करके, तो आराम आराम से जमा करते रहते हैं, वो भी कोई बर्डन नहीं है कि आपको हाँ फीस घर पे नहीं अरेंज हो पा रहा है तो आपको जमा ही जमा करना है, वो अच्छा एग्जाम के पहले आपको सबमिट करना है। अच्छा आपके अच्छा। पास पूरा मतलब 6 मंथ फीस होता है। डिपॉजिट में भी रिलैक्सेशन है। और मैं फिर बता दूं, यस सर। रशिया में आप किसी भी एजेंट्स के थ्रू जाते हैं, ना तो ये 6 साल वाला पैकेज करें, ना ही आप अपनी फीस एजेंट को दें। अपनी जो फीस है डायरेक्टली आपने, जब आपका वीजा ग्रांट हो जाता है, वहां जाके यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डिपॉजिट करें। तो ये मैं यस सर। अवेयरनेस दे रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, इसमें अवेयर रहना है, नहीं तो आप खुद ठगे जाएंगे। एक मार्केट के अंदर ट्रेंड बहुत है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सर, उस बिल्कुल। एजेंट ने हमें बताया कि हम आपकी एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम इंडिया में होता है उसकी प्रिपरेशन करवाएंगे वहां जाके कैंपस के अंदर, और साथ में यूएसए जी। में की प्रिपरेशन करवाएंगे कैंपस के अंदर। और आपको हम 5 4 6 साल की पूरी सर्विस देंगे कि आपके बच्चे की क्या एक्टिविटीज है। इसका भी थोड़ा सा रोशनी डालें, इसके ऊपर भी रोशनी दें, जो एजेंट ऐसे ऐसे यस सर। पिचिंग करते हैं। ये सर ऐसा ऐसा जो कहते हैं कि ना 6 साल तक हम आपको वहाँ पूरा सर्विस देंगे, आपको कोई भी दिक्कत है, सर ऐसा नहीं होता है कि आप फर्स्ट ईयर तक तो छोड़ गए, ठीक है सर, कर गए जो भी नॉर्मल स्टार्टिंग का वर्क था। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, अभी कोई बच्चा सर आ जाता है तो मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो सर पढ़ाई यहीं कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट वो आके मुझसे बोलेगा "भैया, ये दिक्कत है", तो मैं तो सीनो मैं तो देखूंगा। ठीक बट है। अगर आप किसी ऐसे डिस्टेंस के आ रहे हैं जो आप ट्रैप में फंस गए हैं, फिर वो तो आपको एयरपोर्ट से छोड़ के चला गया, अब आपको पता ही नहीं है नया कंट्री है, क्या करना है, कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, फीस कैसे जमा करना है, या कुछ भी है, A to Z कोई भी चीज है। अब आप वहां पे 6 ईयर की तक तो बात छोड़िए सर, आपको पहले आते आते ही दिक्कत हो जाता है। ठीक 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 ठीक। तो दूसरा, ये यस यूएसएमएल सर। की प्रिपरेशन कैंपस के अंदर, एफएमजी की प्रिपरेशन कैंपस के नहीं अंदर, सर, तो क्या ऐसा ड्रामा है? कंसल्टेंसी सर सिर्फ बोलते हैं सर, कोई नहीं करवाता है सर, उसके नाम पे
कि हम तैयारी करवाएंगे एफएमजी का, आते आते आपका निकलवा देंगे, पूरा सीख के तैयारी होगा, उसका फीस ये 2 लाख है, 3 लाख है। वो भी लोग फंस जाते हैं, 2 लाख दे देते हैं, हाँ आते आते बच्चे का मेरे निकल जाएगा, वहाँ साथ में तैयारी करता रहेगा। कुछ नहीं है सर ऐसा। वो आप यूनिवर्सिटी के, सिर्फ यूनिवर्सिटी के रूल पढ़िए, यूनिवर्सिटी के पॉलिसीज पे जाइए, किसी पे ऐसा नहीं कि आप जाके अलग से भरोसा करिए। हम्म। तो मैं सब पेरेंट्स को ये भी अवेयर करना चाहता हूँ, इन ट्रैपों से बचना है। डिसीजन आपने लेना है कुछ किस कंसल्टेंट के थ्रू आपने फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस के लिए जाना है। और इवन इस मंच के लिए मैं अनदर स्टूडेंट्स को भी इनवाइट कर रहा हूँ जो अनदर कंट्रीज में, वो भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, ताकि अनदर पब्लिक को भी अवेयर किया जाए। जैसे आप किसी ट्रैप में आए हैं तो अनदर स्टूडेंट ऐसे ट्रैप में ना आए। तो जो फैक्ट है वो फैक्ट बताकर ही बच्चे को फॉरेन कंट्रीज में भेजा जाए। सर मैं फिर आपका थैंक्स करूंगा कि आपकी इतनी टफ स्टडी है, आपने थैंक यू हमें सर। ये 10 से 15 मिनट दिए हैं। थैंक्स ए लॉट। तो फिर मिलेंगे अगर मुझे फिर आपकी कोई जरूरत पड़ेगी, स्पेशली आपकी यूनिवर्सिटीज यस सर, कोई की। नहीं। धन्यवाद सर। बाकी सर मैं फिर यही कहना चाहूंगा सर, 1 मिनट आपका समय लेना चाहता हूँ, कि बच्चे इंडिया में निराश ना हो। मेरे भी फ्रेंड हैं, मैं उनको भी यही बोला कि आप लोग निराश मत होइए, आप लोग अब ड्रॉप मत करिए, अब आप लोगों ने नहीं हो रहा है, आप बाहर आ जाइए। ठीक आपको एमबीबीएस डिग्री करना है, पढ़ाई सेम है, आपको नॉलेज सेम होगा, आप बाहर आ जाइए। ये नहीं कि आप ड्रॉप कर रहे हैं, फिर से निराशा हाथ लग रही है, नहीं हो रहा, ओके लीव। आप ठीक। आइए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी किसी भी कंट्रीज में कर लीजिए आप, ऐसा नहीं, कोई जरूरी रसिया नहीं है। और हम्म। रही बात मेरा यूनिवर्सिटी का सर, जहाँ पे मैं हूँ, तो मैं इस चीज में लकी हूँ सर कि यूनिवर्सिटी मुझे अच्छा मिला हुआ है, पढ़ाई अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये चीज मेरे लिए सर एक लकी चीज साबित हुई है कि मुझे अपना जो कैरियर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी मिला है वो अच्छा मिला है। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।